चारधाम यात्रा में रजिस्ट्रेशन व्यवस्था का ट्रैवल कारोबारी लगातार विरोध कर रहे हैं। आज हरिद्वार में ट्रैवल कारोबारियों के कई संगठनों ने सांकेतिक रूप से अपने कार्यालयों को बंद रखा और सरकार की बुद्धि शुद्धि के लिए हवन यज्ञ कर विरोध प्रदर्शन किया। आक्रोशित ट्रैवल कारोबारियों का कहना है कि सरकार की अव्यवस्था के कारण न सिर्फ दूर दूर से हरिद्वार पहुंच रहे श्रद्धालुओं को दिक्कत उठानी पड़ रही है, बल्कि टूर एंड ट्रैवल कारोबार को भी भारी घाटा हो रहा है। जून महीने में स्कूलों की छुट्टी हो जाने पर और भी ज्यादा भीड़ चारधाम यात्रा के लिए पहुंचेगी। इसलिए सरकार को रजिस्ट्रेशन व्यवस्था खत्म कर निर्बाध रूप से चारधाम यात्रा चलानी चाहिए। विरोध प्रदर्शन कर रहे ट्रैवल कारोबारियों ने चेतावनी दी है कि सरकार अगर इस व्यवस्था को खत्म नहीं करती है तो टूर एंड ट्रैवल कारोबारी बड़ा आंदोलन करने को मजबूर होंगे। देखिए, आज जितने भी ट्रैवल व्यवसायी हैं, पर्यटन व्यवसायी हैं हरिद्वार में, जितनी संस्थाएं हैं यहाँ ट्रैवल से जुड़ी हुई, गाड़ियों से जुड़ी हुई, ट्रैवल एसोसिएशन से जुड़ी हुई, टूर ऑपरेटर एसोसिएशन उत्तराखंड से जुड़ी हुई, सब ने यहाँ पर आज एकत्रित हुए हैं और एक बुद्धि शुद्धि यज्ञ किया गया है सरकार के लिए। जो रजिस्ट्रेशन की समस्याएं आ रही हैं, जिससे रजिस्ट्रेशन बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है, यात्रियों का भी उत्पीड़न हो रहा है। यात्री प्लानिंग करके आते हैं, आने की टिकट है, जाने की टिकट लेकर आते हैं, परंतु यहाँ पर रजिस्ट्रेशन की जो उलझनें हैं उनके व्यवस्था के अधीन में उनको यहाँ कई दिन रुकना पड़ रहा है, जिससे कि यात्रा प्रभावित हो रही है। साथ ही साथ इसका सीधा असर पर्यटन व्यवसाय पर भी पड़ रहा है, क्योंकि गाड़ियाँ यहाँ खाली हैं, काम नहीं मिल पा रहा है, यात्री भले ही शहर में हैं, होटल, पहाड़ों के होटल हमारे खाली पड़े हैं, चूँकि वह यात्री नहीं पहुँच पा रहा है और बीच बीच में अनेक बैरियर लगाए गए हैं। जैसे कहीं हम दूसरे देश में ही जाने की व्यवस्था में आए हैं, एक जो यात्री है वो श्रद्धा से चारधाम यात्रा करने के लिए यहाँ पर आया है, तो हमारा सरकार से अनुरोध है कि इस व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाया जाए, जिससे उनकी जो भावनाएं हैं, धार्मिक भावनाएं, वो भी आहत ना हो और जो पर्यटन व्यवसाय से जुड़े लोग हैं उनका भी जो किसी प्रकार से अहित ना हो। इसलिए सरकार की आज बुद्धि शुद्धि के लिए यहाँ पर एक यज्ञ किया गया है। अभी हमारा अनुरोध है कि सरकार से कि इस पर तुरंत कार्रवाई करते हुए, और कुछ आश्वासन मिलने की संभावनाएं भी दिख रही हैं कि इसको सुचारू करने का प्रयास किया जा रहा है। अगर सुचारू रूप से व्यवस्थाएं चलती हैं तो निश्चित रूप से जितने पर्यटन व्यवसायी हैं जो बरसों से सरकार को सहयोग कर रहे हैं चारधाम यात्रा सुचारू रूप से चलाने का, हम भी अपना पूर्ण सहयोग करेंगे। अगर इसमें कोई दिक्कत किसी प्रकार की आती है तो निश्चित रूप से आगे की रणनीति पर चर्चा की जाएगी और विचार किया जाएगा। लगभग 50-60 वर्षों से हरिद्वार में ट्रैवल व्यवसाय शुरू हुआ था, 50-60 वर्ष पहले। 50-60 वर्षों में आज तक कभी ऐसी स्थिति नहीं आई कि जो स्थिति उत्तराखंड सरकार ने चारधाम यात्रा की आज पैदा कर दी है। आज हरिद्वार के अंदर 8-8, 10-10 दिन से यात्री पड़ा हुआ है। हरिद्वार के ट्रैवल व्यवसायी अपनी गाड़ियां लेकर के खड़े हैं, उनको ले जाने के लिए तैयार हैं, लेकिन सरकार ने जैसे ये एक पाकिस्तान हो या एक विदेश में जाने के लिए परमिट बनता है, इस तरीके की रजिस्ट्रेशन व्यवस्था आज यहाँ सरकार ने बना दी गई है। ये रजिस्ट्रेशन व्यवस्था बिल्कुल ऐसा स्वरूप होता है जैसे कोई तुगलकी फरमान हो और जो है अपने धर्म के प्रति आस्था रखने वालों के ऊपर एक प्रतिबंध लगाया गया हो। मैं सरकार को बार बार चेताता हूं, सरकार आज जो बुद्धि शुद्धि यज्ञ हमने आज सरकार को किया है, हम सिर्फ सरकार को एक सांकेतिक चेतावनी देना चाहते हैं। जो यात्री श्रद्धा से, भाव से चारधाम यात्रा का दर्शन करने आ रहा है, उसको किसी भी रूप में चारधाम यात्रा के दर्शन से आप वंचित ना कीजिए, उसे दर्शन के लिए जाने दीजिए। आप एक व्यवस्था करना सरकार का काम है, आप व्यवस्था कीजिए उनको ले जाने की। पंजीकरण को रद्द कीजिए। जो हरिद्वार में यात्री आ रहा है, ऋषिकेश में यात्री आ रहा है, उसको हैंड टू हैंड जाने दिया जाए। उन्हें चारधाम की व्यवस्था जरूर होनी चाहिए। पुनः आग्रह करता हूं सरकार से कि इस नीति को तुरंत समाप्त किया जाए। कहीं ऐसा ना हो हरिद्वार का ट्रैवल व्यवसायी सड़क से लेके संसद तक आंदोलन करने से भी पीछे नहीं हटेगा।